सबको जय मसीह। आइए सुबह काल हम प्रार्थना करेंगे। हमारा स्वर्गीय पिता, सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र चरणों में आते हैं। परमेश्वर, आज नई सुबह की बेला आपने हमारे जीवन में दिया है, इसके लिए धन्यवाद। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आप महान और जीवित और दयालु है और अनुग्रहकारी पिता, सामर्थ्य है परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला, अद्भुत करने वाला, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। धन्यवाद 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 परमेश्वर। हालेलुया परमेश्वर, आप दया अनुग्रह करने वाला, सामर्थ्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, असंभव को संभव करने वाला, आश्चर्य कार्य करने वाला, सहायता और मदद करने वाला परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं। अभी इस वक्त हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अनेक बीमार लोग हैं परमेश्वर, जो बड़े बड़े बीमार में है, कैंसर में है और परमेश्वर हालेलुया एड्स में है परमेश्वर, और ट्यूमर का दिक्कत है परमेश्वर। कई लोग को हार्ट में प्रॉब्लम है परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका छेदा हुआ हाथ बढ़ाइए, अनुग्रह का हाथ बढ़ाइए, सामर्थ्य का हाथ बढ़ाइए, आपका नाम का महिमा करने के लिए, आपका नाम का स्तुति आराधना प्रार्थना करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। प्रभु, हर एक भाई बहन को चंगाई दे, खास करके उन बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बीमार है, जो दुखित है, जो समस्या में, जो परेशान में है, जो दिक्कत में है, परेशानी में है। असंभव को संभव करने वाला, आश्चर्य कार्य करने वाला प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आप चंगाई दे, छुटकारा दे। हालेलुया, जितने लोग जो बीमार है, जितने लोग समस्या में है, जितने लोग दुख में है परमेश्वर, हालेलुया, काफ़ी लोग निराशा में है, काफ़ी लोग दिक्कत में, कई लोग के पास पैसे नहीं है, कई लोग के पास ज़रूरत को आवश्यकता नहीं है परमेश्वर, उन लोग के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, आपका स्वर्गीय हाथ बढ़ाकर, छेदा हुआ हाथ बढ़ाकर परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग लाचार है, बेबस है परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। आप तरस खाने वाला, दया करने वाला परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की आराधना करते हैं परमेश्वर। वो आश्चर्य कार्य करने वाला, अद्भुत करने वाला परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आप छूता है, आप चंगाई करते हैं परमेश्वर, अनुग्रह आशीष दीजिए परमेश्वर, आपका नाम का महिमा होने पाए, आपका नाम का स्तुति होने पाए, आपके नाम की आराधना प्रार्थना होने पाए। आपके हाथों में सौंप देते हैं, आप हमारी प्रार्थना और विनती सुनते हैं, उत्तर देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम से आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। आज सुबह काल आइए परमेश्वर का वचन से हम थोड़ा समय शेयर करेंगे परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए। आज हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, हम कैसे चंगाई प्राप्त कर सकते हैं, कैसे छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारों, आज कई लोग बहुत प्रकार का, विभिन्न प्रकार का बीमारी में पाए जाते हैं और डॉक्टर के पास और अलग अलग जगह जाते हैं, लेकिन उनका जीवन में चंगाई नहीं है, छुटकारा नहीं है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य और उनका जीवन काफ़ी निराशा और दुखित में है। लेकिन आज परमेश्वर का हम वचन को देखेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, परमेश्वर का वचन प्रबल है, जो कहता है हर एक दो धारी तलवार से भी चौखा है। इसलिए जब हम परमेश्वर का वचन को हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, तो वो हमारे अंदर एक नई ताकत, एक नई ऊर्जा को लेकर के आएगा और परमेश्वर क्या देगा, चंगाई देगा। मैं आपको एक बात बताने के लिए चाहता हूँ, हम जब परमेश्वर का वचन, भजन संहिता 103 का उसका 3 हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। मेरे प्यारों, यहाँ पे साफ रीति से लिखा है, अधर्म को क्षमा करता है। जब भी हमारे जीवन में अगर चंगाई चाहिए, हमारे जीवन में छुटकारा चाहिए, तो सबसे पहले हम परमेश्वर से क्या करना है, मन फिराना है, क्षमा मांग करके प्रार्थना करना है, अपने आप को नम्र करना है। क्योंकि याकूब का पत्री में लिखा है 4:7 में, परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा, और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे से भाग निकलेगा। अनेक लोग, रोगी लोग कैसे बीमार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके जीवन में शैतान का योजना है। क्योंकि हम बाइबल में देख सकते हैं, यीशु मसीह एक गूंगी स्त्री को चंगाई दिया, क्योंकि उसके अंदर एक दुष्टात्मा था। और हम देख सकते हैं एक गिद्र देश में, हम मरकुस का किताब में देखते हैं, एक व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा था, जो अपने शरीर को घायल करता था,
जंजीरों से बांधा था, लेकिन परमेश्वर का जब उन्होंने दर्शन किया, परमेश्वर ने उनको देखा, परमेश्वर को उन्होंने देखा और उनको जीवन में चंगाई मिला, उनका जीवन में छुटकारा मिला। तो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन को पढ़ेंगे, जब हम परमेश्वर का वचन को भाई मानेंगे, हमारे जीवन में परमेश्वर नया चंगाई देंगे, परमेश्वर नया छुटकारा देंगे। आमीन, हालेलुया। हम कई बार निराश हो जाते हैं, हम कई बार कमजोर हो जाते हैं, हम कई बार बलहीन हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा समय खत्म हो गया है, हमारा तबीयत ठीक नहीं होगा, हम बीमारी से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं चंगाई पाएंगे, नहीं छुटकारा पा पाएंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, जब आप समस्या में जाते हैं, जब आप दुख में जाते हैं, जब आप निराशा में जाते हैं, वो निराशा में आपका विश्वास खत्म होने के लिए नहीं है, बल्कि और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए, और परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए, और परमेश्वर का करीब जाने के लिए आपके जीवन में एक अवसर मिलता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के सामने दे दें, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं, हालेलुया, यदि तुम्हारा अधर्म क्षमा हो जाएगा, तेरे सब रोग को क्या हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। जैसा कि परमेश्वर यिर्मयाह को कहते हैं 33:3 में, तुम मुझसे प्रार्थना कर, मैं बड़ी बड़ी बातों बताऊंगा। और उसका 33:6 में लिखा है, देख मैं इस नगर के लोगों को इलाज करके चंगा कर दूंगा। मेरे प्रियो, हमारा शारीरिक, हमारा आत्मिक, हमारा भौतिक किसी भी प्रकार का समस्या है तो उस परिस्थिति से निकालने वाला प्रभु यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। इसलिए आज आप विश्वास करना चाहिए, आज परमेश्वर को हालेलुया विश्वास करना चाहिए, परमेश्वर को भय मानना चाहिए, परमेश्वर से क्षमा मांग के प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस कहते हैं कि अपना घुटना, अपना ढीले हाथ को, घुटना, निर्बल घुटना को सीधा करो। आमीन, हालेलुया। इसलिए आज हमको सीखना चाहिए, आज हमको समझना चाहिए, हमारा जीवन को जांचिए, हमारा जीवन को परखिए। इसलिए पहला कुरिन्थी 11:28 में लिखा है, यदि तू अपने आप को नहीं जांचेगा तो दंड पाएगा। आमीन। जब कभी तुम इकट्ठा होते हो, प्रभु का नाम से अपने आप को जांचो, परखो। मेरे प्यारो, मेरे प्रियो, आप भजन संहिता 34:4 में पढ़े, वहां पर लिखा है, मैं यहोवा के पास गया, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। आप किससे डरते हैं? मुझको कैंसर इसलिए डरते हैं, आपको टीबी का बीमारी इसलिए डरते हैं, आपको हार्ट का प्रॉब्लम इसलिए डरते हैं, आपको बड़ा दिक्कत है इसलिए डरते हैं। आपको डरने का जरूरत नहीं है, आपको घबराहट होने का जरूरत नहीं है, आपको निराशा होने का जरूरत नहीं है। लेकिन आज आपको परमेश्वर का चरणों में घुटने टेक करके आप विश्वास करना चाहिए। अगर आप अभी तक यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया है, अगर आप अभी तक यीशु मसीह को प्रार्थना करने के लिए नहीं जानता है, तो रोमियो का किताब उसका 10:9 में लिखा है, यदि अपने मन मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे तो तू निश्चय क्या कह पाएगा, उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया में इसलिए नहीं आया कोई बीमार मर जाए, कोई रोगी मर जाए, कोई निर्बलता में मर जाए, कोई समस्या में पड़े रहे, बल्कि यीशु मसीह इसीलिए आया है हर एक व्यक्ति को चंगाई देने के लिए, हर एक व्यक्ति को छुटकारा देने के लिए, हर एक व्यक्ति का मन में शांति देने के लिए। इसलिए आज इधर वचन सुनने वाला हमारे भाई लोग, हमारे बहन लोग, हमारे नौजवान लोग, हमारे बच्चे, आज परमेश्वर के हाथ में दीजिए, आज परमेश्वर का हाथ में दे दिए। जैसा यिर्मयाह को परमेश्वर वायदा करता है, मैं ये नगर को इलाज करके चंगा करूंगा, यिर्मयाह 33:6 में, उसी के अनुसार आज परमेश्वर हमारा परिवार को, हमारा बाल बच्चा को, हमारा घर को, हमारा घराना को वो चंगा करने वाला परमेश्वर जीवित है। इसलिए आज आप विश्वास करना है। पहले क्या करना चाहिए? आपका पाप से क्षमा मांगना चाहिए, आपका गलतियों से क्षमा मांगना चाहिए। क्या है पाप? पाप क्या है? एक पेड़ का समान है, पेड़ में बहुत प्रकार का फल है, उसी प्रकार का पाप एक मुख्य बात है, लेकिन उसका फल क्या है? गाली देना, झगड़ा करना, मारपीट करना, चोरी, लोभ, डाह, ईर्ष्या और बेविचार, मूर्ति पूजा, ये सब क्या है?
परमेश्वर का विरुद्ध पाप है। इसीलिए हम ये पाप शरीर में रह करके ये पाप करता है, लेकिन ये पाप शरीर में रह करके अभी हम शुद्ध बनने का कोशिश करें, प्रार्थना करें और प्रभु का वचन को पढ़ें और प्रभु से प्रार्थना के साथ समय बिताएं। आपका जीवन में एक नया शुद्धिकरण होगा, एक नया हालेलुया परिवर्तन होगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संहिता 119 का 11 में लिखा है, दावीद ने कहा है मेरा हृदय में परमेश्वर का वचन रखा, इसलिए पाप नहीं होगा। पाप का दूसरा नाम है अधर्म में, हालेलुया। लेकिन पाप क्यों नहीं होगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन है। आज मेरा प्रियो, आप परमेश्वर का वचन आपका अंदर है तो आप अधर्म में नहीं गिर सकता है, पाप में नहीं गिर सकता है, बुराई में नहीं गिर सकता है, क्योंकि परमेश्वर हमें बचा लिया है, परमेश्वर हमें चुन लिया है, परमेश्वर जगत से पहले चुन लिया है। इसलिए आप विश्वास के साथ प्रार्थना में बढ़िए, विश्वास के साथ वचन में बढ़िए। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु से कहे हे परमेश्वर, मेरा गलतियों को, मेरा कमियों को, मेरा घटियों को क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो आपके विरुद्ध पाप किया, मैंने आपका विरुद्ध जो गलत बात सोचा, आपका प्रति मन में संदेह किया, मुझे क्षमा करिए। मुझे विश्वास में, मुझे प्रार्थना में दृढ़ कीजिए। आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु। हर एक को, सुनने वाला को आशीष किया, धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं परमेश्वर, आमीन आमीन आमीन।